आज अध्याय 7 की चर्चा कर रहे हैं जपा पुस्तक से। जब तक ये पूर्ण नहीं होता है इसी को जब कंटिन्यू करेंगे। मन के विषय में और अधिक जानकारी। जब भक्तगण इस एक मंत्र तकनीक यानी द्वितीय कुंजी का प्रयोग करते हैं तो उन्हें मन के विद्रोही स्वभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मन मान जाता है, ठीक है आप एक मंत्र सुनेंगे हम आपकी उससे कोऑपरेट करेंगे, ऐसा नहीं करता है। उन्हें अनुभव होता है कि मन मात्र भटकता, एक मिनट रखिएगा, भटकता ही नहीं अपितु प्रत्येक क्षण वे क्या कर रहे हैं इस पर भी अपनी टिप्पणी देता रहता है। क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया है? संभव है मन प्रोत्साहन देकर शुरुआत करे, इस समय में तुम अच्छा जप कर रहे हो, संभवतः यहां पर तुम सभी से अच्छा जप कर रहे हो। भागवत अध्यापन ग्रुप में है, कभी आपने सोचा है तुम तो सबसे बढ़िया माला कर रहे हो। 2 क्षण बाद यह मन एकदम विपरीत आलोचना कर सकता है, तुम एकदम घटिया जप कर रहे हो। ये हर भक्त जो जप कर रहा है वो अनुभव करेगा, वाह मेरा जप कितना अच्छा, देखो वो तो सो रहा है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद देख रहे हो अपने जप की स्थिति क्या कर रहे हो। उस तरह से मन को स्थिर रखना एक युद्ध के समान प्रतीत हो सकता है। और ये देखिए उस व्यक्ति को होगा जो वाकई ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कर रहा है। जैसे मैं सही बताऊं, मुझे लगता था पहले जब मैं ज्वाइन किया था, ज्वाइन इन द सेंस कि मैं जब स्टूडेंट था तो 49 माला करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। 49 मैं वृंदावन आता था आराम से 49 माला कर लेता था। अभी दिक्कत होती है, और इसलिए ये भी हो सकता है कि अधिक अपराध किए हैं, वो सब बातें भी हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक पूरे 16 माला में संघर्ष के मूड में रहना ये एक अपने आप में अचीवमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 16 माला सुन लो, पूरे 16 माला के समय फोकस रहना, कि फोकस करते रहना, ये काफी संघर्ष लगता है। और आज पता नहीं क्यों आज मेरा जब ठीक नहीं हुआ, मैं बहुत असंतुष्ट हूँ, मतलब मजा नहीं आया। आपको ऐसा लगता है जब अच्छे से नहीं होता लगता है क्या आज, मतलब अच्छा लगा बुरा लगा की बात है, आज पूरी ताकत नहीं लगाई ये ऐसा। आज महाराज को देखता रहता हूँ, महाराज क्या कर रहे हैं, महाराज से कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, कैसे जब कर रहे हैं, तो अपना जब पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। महाराज तो बड़े अच्छे से करते ही, महाराज कोई उसमें दोष नहीं है। मैं उसके उनका जो रूम में वो देखा होगा आपने, जो सेटिंग करने वाला व्यक्ति था वो कुछ कर रहा था ऐसे करके, उधर देख रहा था उसको क्या कर रहा है, कौन सा कैमरा लगाया है। आज बहुत मन कर रहा है कि फिर से 16 माला किया जाए, मतलब बिल्कुल एकदम असंतुष्ट हो गए। और बाद में देखा 6:30 बजे हमारे सारे जितने भी दिग्गज लोग थे सब बैठ के बड़े से माला कर रहे हैं, मुझे बहुत एनवियसनेस लगी, सब अच्छे अच्छे माला किया। तो मन वैसे बोलता है तुमने आज बहुत घटिया माला किया, तुमने बहुत ये किया, इत्यादि इत्यादि से। तो उसको देखना पड़ेगा। किंतु जिस क्षण हम कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण करते हैं हम कृष्ण के साथ होते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपने महसूस किया है कि जैसे कीर्तन में आप डिस्ट्रैक्टेड रहिए, आप फोन देखते कुछ रहिए तो उतना आनंद नहीं आता है, बट एज सुन एज लाइक आपने देखा इमर्स योरसेल्फ इन द जपा या कीर्तन, यू फील इमीडिएटली सम कनेक्शन विद कृष्णा। मैं आप रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे आप उसमें अपने मन को लगाना शुरू करते हैं, आप उस भगवान का एक अनुभव वहां पे अनुभूति होती। तो यही कह रहे हैं कि जब श्रवण करते हैं तो भगवान का अनुभूति प्राप्त होती है। कभी मन हमें विश्वास दिलाएगा कि अब हम ऊब चुके हैं, यू आर बोर्ड नाउ, स्टॉप दिस जपा, बहुत हो गया। ये तो मेरे ख्याल से माला पकड़ते होने लग जाता है। नहीं इतना तो नहीं होता, सुबह से कर रहे हो माला, थक गए हो, थोड़ा तो विश्राम करो। 6th राउंड क्या ठीक, हाँ 16 माला कर लेते तो मन नहीं करता है, हो गया ना काम आज का, बस हाँ शाम को कल माला कहाँ भागी जा रही है, वो देखो सब काम कर रहे हैं ऐसे करके। देखिए ये सब आएगा ना, तू भी हमारे हृदय में नम्रता आनी चाहिए। क्या तो रूप गोस्वामी अनुभव कर रहे हैं और कहा हूँ अभी, पहाड़े की घंटी याद आ रहा है? पहाड़े की घंटी नहीं याद? बच्चे लोग पहाड़ा पढ़ाते थे टीचर उनको, तो पहाड़ा पढ़ रहे हैं 2 1 कम 2 2 दूनी 4, लेकिन वो देख रहे हैं कि घंटी कब बजेगी, पहाड़ा कब खत्म होगा और घंटी कब बजेगी। तो इस तरह से है स्थिति। सभी लोग इसी प्रकार से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जब कर रहे हैं पर हम विचार कर रहे हैं कि कहीं प्रसाद देने का वक्त तो नहीं हो गया। वैसे अभी समय क्या हुआ है? इस तरह के ऐसा कोई मतलब नहीं है, इज इट नॉट? कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैंने देखा जब भक्त संग जब करते थे 5:30 बजे से वो घड़ी देखना चालू कर दिया,
माला लेके बैठा है और घड़ी देख रहा है वो। कम से कम 1 घंटा तो तुम जब करोगे ना, रियली 5:30 बजे जैसा माला लेके बैठा वो घड़ी देख रहा है। कितना उस डिस्टेस्ट है, कितनी अविद्या ग्रसित है। अपने पे हंसना चाहिए। भले ही मन सूक्ष्म या स्थूल किसी भी कारण से विचलित हो, हमारा दृढ़ निश्चय और लक्ष्य एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना। ऊब जाना और ध्यान भंग होना जैसे मन को विचलित करने वाले अनेक अनुभव हम प्रतिदिन करते हैं, और यह केवल जप में ही नहीं होता है। आप कभी देखेंगे क्लास में भी होता है। मेरी क्लास में तो अनुभव करते ही होंगे आप, है कि नहीं? वो जा रहे क्या वही बात बोलते हैं, कृष्ण 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 कुछ नई बात बोले, कोई शिव जी गणेश जी कुछ बोले, कुछ ऐसा। आपने कभी देखा कि पहले जब भक्ति नहीं करते तो टीवी देखते हुए बोर हो जाते थे? क्या इज इट नॉट? चीज है। यह सारे अनुभव इस मन के कारण ही हैं, और इस विचलित अवस्था का आस्वादन करना मन का प्रिय कार्य है। यह बात आपको समझने में कठिनाई होगी कि अब नए भक्तों को लेके तो आ रहे, लेकिन जब तो एडवांस्ड क्लासेस हैं, समझ में आएगा भक्तों को? जपा क्लास में लेके आए, ठीक, बैठे बैठे स्वागत। ऊबन भी एक रस है, कुछ समझ में आ रहा है ये बात? फीलिंग बोर्ड इज ऑल्सो अ टेस्ट। मुझे पता था कि बात समझ, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि बात समझ ही नहीं आएगा। जब हम बोरिंग फील कर रहे हैं तब भी कुछ टेस्ट है, और ये एक बहुत ही प्राकृतिक टेस्ट है, उसी को टेस्ट करता रहता है। ये मन नहीं लग रहा है ऐसे करके। आप कहेंगे टेस्ट तो मतलब कुछ भी अच्छा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। माइंड इज कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग समथिंग। तो जो बोरियत है वह भी तमोगुण के कारण से हम अनुभव करते हैं। बोर हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, लेथार्जी हो रही है, ये सब जो है मन पूरा दिन इसमें रमण तो नहीं कह सकते, मतलब टेस्ट करता रहता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो आपको आज उबने का एहसास दिला रहा है, कल वही आपको आनंद प्रदान कर सकता है? तो ये समझ लीजिए, ये केवल हरे कृष्ण मंत्र से नहीं हो रहा है। आप आज कोई भी वस्तु आज आपको अच्छी लग रही है और वही वस्तु कल आपको एकदम मन नहीं करेगा खाने का। कभी होता है कि आज खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, फिर सोचते कल भी खाऊंगा, कल बिल्कुल देखने का मन नहीं करता वो खिचड़ी को। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ आपको? ये मन की चाल देख रहे हैं कि नहीं? इसका अर्थ यह है कि यह मन है जो कि इसके सन की संकल्प विकल्प वाले व्यवहार में लगा हुआ है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, चलो जो लोग जॉब करते हैं वो जानते हैं कि जॉब बड़े उत्साह से प्राप्त किया था, और बहुत बार जॉब करने जाएगा बिल्कुल मन भी नहीं करता। मैं नहीं कह रहा हूँ भक्त बनने के बाद, जो अभक्त हैं वह भी मन नहीं कर रहे आज क्या जॉब पे जाए, है ना? नॉट क्या जॉब इस मन के विचलित होने की बीमारी को ठीक करने का एक ही उपाय है, कृष्ण के नाम को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए दृढ़ संकल्पित होना। वैसे आप लोग एक विचार कीजिए, क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगता कि पूरे दिन में कोई कुछ प्रॉब्लम हो? यस और नो? अदरवाइज बोरिंग डे ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। तो अच्छा है ना, एक प्रॉब्लम है कि ध्यान पूर्वक जब करना है, ऐसे कांस्टेंट प्रॉब्लम, इज इट नॉट? मैं तो ऐसे रिफ्लेक्ट करता हूँ कि कम से कम रोज हमारे पास 2 घंटा एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है कि मन हम ध्यान पूर्वक जाप कैसे करें, 16 माला कैसे करें। बड़ा एंगेजमेंट रहता है आपस में। आपने देखा है कि आप एकादशी में, मैंने देखा एकादशी में कोई मैसेज नहीं आती मेरे को, बहुत रेयर, सब लगे 64 राउंड्स करने में। आपने नोटिस किया? कोई मैसेज, बहुत रेयर कोई मैसेज आता है। मैं देखता हूँ 2-3 घंटे के लिए कोई मैसेज ही नहीं कर रहा, सब लगे पड़े हैं, क्या 64 करना है, 100 करना है, 108 करना है। इंगेज रहना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारे पास कुछ अच्छा एंगेजमेंट है कि मन को हम ध्यान पूर्वक जब में लगा सके। आर यू स्क्रैचिंग योर हेड? कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इट इज एक्चुअली गुड, इज इट नॉट? इन अ सेंस संघर्ष है तो जीवन में उद्देश्य है। नहीं तो कल आप सोचिए कुछ मत करिए साधना, ऐसे एकदम टांग पे टांग करके सो जाइए, उठी 7 बजे, देखो क्या खाना है, एकदम बोर लगेगा। तब समझ में आएगा कि अभी भी कितना रस है, वो संघर्ष में भी रस है। वो तो है माता जी, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ कि वो आप देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मन बिल्कुल नाम में लग रहा है,
लेकिन वो संघर्ष में भी टेस्ट है। मैं खाली ये प्रमाणित करना चाहता हूँ, वी आर नॉट एक्चुअली गेटिंग बोर्ड, एक्चुअली यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, एक्चुअली देयर इज सम टेस्ट। लेकिन वो स्पेशली जब आप ध्यान पूर्वक करते हैं ना, यू कैन फील दैट थिंग, वो लगता है, ऐसा लगता है। वो तो अलग पॉइंट है। यह यानी कि आप समझ रहे हैं, ये संकल्प विकल्प एक बीमारी है मन की, और वो रजगुण से हो रहा है। और मन अगर सतगुण में स्थित होने लग गया तो फिर वह बारंबार भगवान कृष्ण की तरफ जाएगा। ये बात बोल रहे हैं। यह मन एक छोटे बालक के समान है, शरारती और हमारा ध्यान आकर्षित करने को उत्सुक। ये समझे, जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो समझते हैं व्यर्थ के लिए माँ का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने ऐसे परेशान किए ना बच्चों ने, व्यर्थ के लिए। मम्मी ऐसे कोई छोटी सी वस्तु उठेगा, मम्मी ये देखो। आपने देखा है कि नहीं, बच्चे के एकदम निरर्थक, बस उन्हें माँ का पिता का अटेंशन चाहिए। और उसी प्रकार से मन हमारा बेवकूफी की चीज उठा लेगा जब हम जाप कर रहे हैं। देखो ये, इसके बारे में तुमने क्या सोचा, देखो उसने तुम्हारी कितनी बेइज्जती करी, क्या मेरी तुम्हारी भावनाओं की कदर बिल्कुल नहीं करता है, इस आते ना। और आपने एक और चीज देखी है, जिस चीज पे आप बहुत ध्यान कर रहे थे जब में, जब के बाद वो याद भी नहीं आती। ये बहुत बढ़िया प्लान आया था ना मन में, प्रचार का और ये और वो। देख रहे, देखा आपने, वो गायब, जब बाद में सोचते हैं अरे ये तो किसी काम का ही नहीं है। तो इस मन की इस चाल को हमें समझना होगा। परंतु एक छोटे बालक की भांति ही इसे सरलता पूर्वक किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है। और आप देखेंगे छोटे बच्चे को बहुत प्रेम से सिखाना होता है। अब बहुत दबाएंगे बच्चे को तो वो सीखेगा नहीं, प्रेम से, बेटा ये कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, ऐसे। इसी तरह मन से दोस्ती बना करके जब करना पड़ेगा कि भाई एक महामंत्र सुनना है, वो सुन लो, उसके बाद देखेंगे तुम्हारे काम। पूरा दिन तो है ना तुम्हारे बात सुनने की। और जब कार्य प्रगतिशील होता है तब यह मन एकाग्र और शांत हो जाता है। क्योंकि मन का कार्य अहंकार का बचाव करना है, इसे ऐसी वस्तुओं में न लगने दें जिनसे घमंड तथा ईर्ष्या को बढ़ावा मिलता है। ये समझ में आई बात? मन में अगर वे विचार आ रहा है, जानते नहीं तुम मैं कौन हूं, मैं दिखाऊंगा तुमको क्या, मैं दिखाऊंगा तुम क्या कर सकता हूं, क्या ऐसे भाव नहीं आते? भक्त होने के बाद भी बातें मन में, क्या समझते हैं अपने आप को? ये सब बात प्रभु जी बोल रहे हैं। स्पेशली जब कोई हमारा अपमान करता है या बुरा करता है, दिखाता हूं उसको, छोड़ूंगा नहीं उसको, इत्यादि। ये सब मिथ्या अहंकार को बढ़ावा देने वाले हैं। इसमें ये भावना तो है नहीं ना कि मैं तृणादपि सुनीचे ना हूं। कितना विपरीत भावना है जी। यह मन थोड़ा सा भी उकसाने पर उत्तेजित हो जाता है। कल एक पागल को मैंने पागल बोला था, देखो कितना बुरा मान गया था। था ना पागल, आप जान रहे हैं ना, कह रहा था किरण बेदी से शादी करना चाहती है। अब बताइए क्या एनालिसिस करेंगे, पागल ही बोलेंगे ना। मोदी पीछे लगे हुए हैं, बहुत क्या क्या बात बोल रहे थे, तो आप समझ रहे हैं। पागल का मन भी उत्तेजित हो जाता है। और ऐसा अनुभव विशेषकर तब होता है जब हम अपना जप कर रहे होते हैं। यदि हमें ऐसा लगे कि हमारा अपमान हुआ है, तो मन पूर्णिमा के समय समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की भांति अशांत हो जाएगा और विलाप करते हुए कहेगा, ये समझ में आ रहा है उपमा? ज्वार भाटा समझ नहीं रहे हैं? अरे क्या, टाइड इन द ओशियन, पूर्णिमा वाले दिन आता है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। ये आता क्यों? ठीक है। अब देखिए प्रभु जी कितना जोक मार रहे हैं। वास्तव में यह संभव है कि हम ये नहीं जानते कि हम कौन है ना। काफी इंटरेस्टिंग है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि यदि हमें हमारी वास्तविक पहचान ज्ञात हो जाए तो फिर हम कभी विचलित नहीं हो सकते। अंततुकत्व हम श्री कृष्ण के तुच्छ महत्वहीन दास मात्र ही तो हैं। तो पॉइंट यह है कि अपने को हमने समझ रहे, मन कैसे रोक रहा है? मिथ्यांकार के कारण हम सोच रहे हैं कि हमारा कोई बड़ा महत्व है, हमारा बहुत सम्मान होना चाहिए। किसका? शरीर का। आत्मा को तो कोई देख नहीं पा रहा है, तो आत्मा के स्वरूप से भूल करके हम केवल शरीर से पहचान करके अपना पूरा जीवन इसी एनर्जी में लगा रहे हैं। तो मन इसी प्रकार की बात को बचाए रखता है। मन में से विचार आते रहेंगे और बारंबार हम अपनी पहचान शरीर से करते रहेंगे। ये इस गेम को पकड़ रहे हैं, मन के गेम को। निसंदेह मन इस आत्म निरीक्षण से कभी सहमत नहीं होगा। किस निरीक्षण से? कि हम बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर हैं। कौन मानने वाला है?
यही बोल रहे, मन सहमत नहीं होगा इस बात से। नहीं, इतने साल हो गए तुम्हारी भक्ति करते हुए, इतने सीनियर डिवोटी हो तुम, अभी एक व्यक्ति आया इस प्रकार से ऐसा बर्ताव करेगा वो? ऐसा करना चाहिए उसको। क्या सब नहीं देखते हैं हम? देखते हैं। एक भक्त मुझे बता रहे थे, काफी सीनियर ब्रह्मचारी, कह रहे थे कि जब वो पदयात्रा ज्वाइन किए थे, सनक सनंद प्रभु के अंडर में किए थे, कहते तब प्रभु जी डांटते थे, कुछ लगता नहीं था मेरे को। अब कोई कुछ थोड़ा सा भी बोल देता है तो मुझे बुरा लग जाता है। और ईमानदारी की बात बोल रहे थे। उल्टा होना चाहिए था ना। हम भक्ति कर रहे थे, मैं और नम्र हो जाना चाहिए था, और हमको कोई कुछ नेगेटिव बोले तो हमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन हम यही में देख रहे हैं सूक्ष्मता मन की, अपने ऊपर आवरण बना के रख लें कि हम एडवांस डिवोटी हो गए, सीनियर डिवोटी हो गए। देखिए एक सिंपल सी बात है, बैरोमीटर थर्मोमीटर जानते हैं आप? जप में रुचि तो एडवांसमेंट, ये है थर्मोमीटर। बाहर के लोग चाहे आपको गुरु महाराज बोले, आज ये व्यक्ति मुझे बोल रहे थे आप मेरे गुरु महाराज हैं, मैंने कहा गुरु महाराज महाराज कुछ नहीं, हम सेवक हैं भाई, और धारक हैं, ये कुछ भी हैं। अपने को ये देखना है कि बुखार मुंह में डालते हैं थर्मोमीटर, अच्छा एग्जाम्पल है, थर्मोमीटर मुंह में डालते हैं जीभ के नीचे, और हरे कृष्ण जीभ के ऊपर थर्मोमीटर लगा के देखते हैं हाँ भाई टेम्परेचर कम हुआ है कि नहीं। अगर नाम में रुचि है तो एडवांसमेंट, सीधी सीधी ही बात, न दाएं न बाएं। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन अ डिवोटी इज एक्चुअली एडवांस्ड ही टेक्स प्लेजर इन चैंटिंग हरे कृष्णा एवं मृतः स्वप्रिया नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्तो। अनुराग ही नाम व्रत लेते, जब व्रत लेके नाम करते करते नाम में अनुराग हो जाना चाहिए, हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। बट ये समझ लीजिए कि यू आर एक्चुअली एडवांस व्हेन यू बिकम अटैच्ड टू चैंटिंग हरे कृष्णा। एक्चुअली एडवांस्ड, एक्चुअली मीन्स नॉट थिंकिंग दैट आई एम एडवांस्ड। वी आर नॉट थिंकिंग दैट वी आर टेस्टिंग अ रसगुल्ला। आप लोग सोचते हैं कि हाँ मैं सोच रहा हूं कि मुझे नाम में रुचि है, सॉरी रसगुल्ले में रुचि है। यू डोंट थिंक अबाउट इट, डायरेक्टली एक्सपीरियंस। एटलीस्ट मैं तो रोज जब ये बात सोचता हूं कि व्हेन विल आई बी एक्चुअली एडवांस्ड। आई मीन डिस्करेज होने की बात नहीं है, दवा खाते रही तो धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन ये है मतलब इन सब बातों को समझ करके व्यक्ति को अपनी रियलिस्टिक एनालिसिस कर लेना चाहिए, और सोचते नहीं रहना चाहिए कि मैं एडवांस डिवोटी। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए कि मैं एडवांस डिवोटी हो गया हूं, कभी नहीं सोचना चाहिए। ये भक्ति के बिल्कुल विपरीत धारणा है, कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं एडवांस डिवोटी हूं। वाकई एडवांस डिवोटी कभी नहीं सोचते कि वो एडवांस डिवोटी। उनको तो ये लगे मेरा समय जा रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। आप अगर नहीं विश्वास हो तो बृहत भागवतामृत भाग 1 देख लीजिए। हनुमान जी को पूछा गया, शिव जी को पूछा गया, वैष्णवानाथ शंभु प्रहलाद महाराज को पूछा गया, एक व्यक्ति नहीं बोला कि उन पर कृष्ण की कृपा है, एक भी व्यक्ति नहीं बोला। तो ये सच्ची भक्ति, भक्त का लक्षण। तो भाई यही समझ रहे हैं प्रभु जी क्या बोल रहे हैं कि ये भावना है कि मैं बहुत महान हूं, ये सब मन की चाल है। खिलौनों की दुकान में किसी 2 वर्ष के बालक की भांति यह अशांत मन वस्तुओं के प्रति तीव्र रूप से आसक्त हो जाता है और उन्हें त्यागना नहीं चाहता। ये लाइन समझ में आ गई? कहीं अगर मान लीजिए अपमान हुआ है तो उस अपमान की भावना पे बारंबार फोकस करेगा, या कुछ भोग का चीज चाहिए तो बारंबार उधर ही जाएगा। आपने देखा है उधर किसी मन का भाव एक आंधी की तरह होता है, उधर ही भागेगा, उधर ही भागेगा। तो उसको शमित करना, ठंडा करना, ये हमारा कर्तव्य है। भगवद गीता मन की क्रियाविधि को स्पष्ट करती है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ये केवल स्त्री और पुरुष के बारे में आसक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मोबाइल के कभी देखा है मोबाइल चाहिए था तो कैसा लगता है? पैसे हों तो ठीक है, अलग बात है, पैसे ना हो और मोबाइल खरीदना चाहते हो तब कैसा लगता है? अब समझ में आ रहा है? मोबाइल मोबाइल बारंबार वही दिखता है फोटो। पता नहीं आप लोग शायद बहुत खैर पैसे वाले हैं तो सब कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मान लो किसी को चलो कंपटीशन में एग्जाम में क्वालिफाई करना है, तो इच्छा है ना, और जब तक नहीं हो पाता है या कुछ करता तो जलता रहता है गद्दा की नहीं। यही चीज बोल रहे हैं। क्या है श्लोक? ध्यायते विषयान पुंसस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। मान लीजिए किसी को यश की लालसा है, तब आप ये देखते ना यूट्यूब वाले सब वीडियो क्यों बनाते हैं, पूरा वीडियो देखिए, बेल आइकन बनाइए, ये करिए वो करिए। क्या है? एक खालीपन है ना हृदय में कि हमारा वीडियो बहुत लोग देखें।
मेरे गुरु महाराज के बहुत अच्छे शब्द हैं, कह रहे हैं कि अगर हम इस जगत में किसी से कोई सम्मान भी नहीं चाहते तो उसका मतलब हम जगत में किसी से कुछ भी नहीं चाहते। अगर हम जगत में कोई सम्मान नहीं चाहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम जगत में किसी से कुछ नहीं चाहते। कैन यू प्रोसेस दिस? आप सोच रह सकते हैं कि हम कितने फ्री हो जाएंगे भगवान की भक्ति करने के लिए। मन पर निरंतर अनेक अनेक संवेदनशील छवियां बरसती रहती हैं और यह उन छवियों से आसक्त या विमुख हो जाता है। ये मेरे भाइयों माता जी को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे लिखा क्या है? कभी कभी मन किसी दृश्य को देखा होता है जिसमें हम बहुत आसक्त होते हैं, कोई पिक्चर का दृश्य या कोई और सुंदर वस्तु, और कभी कभी ऐसा मन में आता है बात जिसे आप बहुत घृणा करते हो। दोनों ही रस हैं कि नहीं? और दोनों का आस्वादन करने से नाम से हमारा मन हट गया कि नहीं, ये बात बोल रहे। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। किसका? जिसका चेहरा बारंबार देख रहे हैं मन में। एक्सपीरियंस किया कि नहीं? बिल्कुल नहीं, नाम भी मत लो उसका, और बारंबार उसी छवि आ रही, तो ये घृणा हो गया। और कितना सुंदर है वो, कितना हैंडसम है या कितना ब्यूटीफुल है या जो भी आप उसमें, उस प्रकार से बात नहीं भी आ सकती। तो ये संकल्प विकल्प हो रहा है ना, आ सकती। उस दोनों को त्यागना है, वो दोनों ही खराब है, दोनों को त्याग करके मन को कृष्ण में लगाना है। इस तरह सोचिए कि 24 घंटे मन हमारा संकल्प विकल्प में रहता है। अगर एक क्षण के लिए आपने हरे कृष्णा बोला है तो इस संकल्प विकल्प की साइकिल को तोड़ा है। अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो संकल्प विकल्प नहीं होता, वो चलता ही रहता है। केवल जब जब करने बैठे और कुछ क्षणों के लिए भी आपने कृष्ण का नाम उच्चारण किया है, सुना है, तो उस मन के संकल्प विकल्प को त्यागा है। अच्छा, ऐसे भी देखिए, बोलते हैं तो बोलने में भी संकल्प विकल्प चल रहा है कि नहीं? जो मेरे मन में इच्छा आ रही है वही तो बोल रहा हूं। इसके लिए ही जब कठिन लगता है, क्योंकि अब 2 घंटा क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नेक्स्ट हरे कृष्णा हरे। अरे भाई, ये तो टू मच है, ये तो टू मच है। ये कैसे हो जाएगा? 2 घंटे हम एक ही बात बोलेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? सो मन को बंधन पसंद है। जो स्वयं को इस संसार का केंद्र एवं भोक्ता समझते हैं उनके लिए कहीं भी शांति नहीं है। क्या ये लाइन समझ में आई? ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, ये अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इस बात को त्याग दीजिए कि आप जगत के केंद्र है, क्योंकि बनाया ही जगत इस तरह से है कि आप कन्विंस करते, हमको कन्विंस करते कि हम केंद्र में नहीं है। वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। हमारी इस मिथ्या पहचान को विकसित करना है ही अहंकार का मुख्य कार्य है। कौन सी मिथ्या पहचान? मैं केंद्र हूं और भोगता हूं, भोगूंगा मैं, कंट्रोलर। हम वह नहीं है जो उपाधि हमें अहंकार ने दी है। इसका मतलब समझ गए? उपाधि मतलब ये मानना मैं स्त्री पुरुष था जो भी हूं। इस अहंकार और मन के द्वारा पैदा किए गए किसी भी प्रकार के भ्रम से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये लाइनें समझ में आ रही होंगी? जो भी धारणा होती है शरीर को देख करके, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो वास्तव में कृष्ण से नित्य संबंध रखते हैं। मन चाहता क्या है? सब कुछ और कुछ भी। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नहीं है। देयर इज नो रेशनल, कुछ भी करता है। यह असीमित इच्छाओं के साथ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर उछलता रहता है। यह एक वस्तु को दुत्कारता है, दूसरी को स्वीकारता है और अचानक फिर उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है जिसे इसने अभी अभी अपनाया था। कानो प्रिय माता जी, आपको लग रहा है ऐसा होता है? एमबीबीएस करूं? नहीं, एमबीबीएस नहीं करना है, फिर वापस संस्कृत पढ़, नहीं संस्कृत नहीं पढ़ना है, फिर वापस एमबीबीएस कर। अब देखना इस प्रकार से होता है। अच्छा, कभी आप लोगों का उसमें, मेरा तो अनुभव है, जब सिलेक्शन हुआ था आईआईटी में, तब एकदम मन भ्रमित हो गया। आईआईटी चेन्नई कि आईआईटी बॉम्बे? आईआईटी बॉम्बे में केमिकल ले लूं कि आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल ले लूं कि इलेक्ट्रिकल ले लूं? एकदम मन भ्रमित हो जाता है। और आपने कभी देखा है फीस्ट में कैसा लगता है? ऐसे आज सुबह खिचड़ी खा लिया, अचार खा लिया, संतुष्ट, और फीस्ट में देखिए मन कितना संतुष्ट हो जाता है। हाय ये भी है, हाय वो भी है, और ये खा लिया, अब तो पेट में जगह बची नहीं, वो वाला तो खा ही नहीं पाया। गलत नहीं बोल रहा हूं ना? एकदम देखिए किस प्रकार से मन भ्रमित रहता है। तो जितना मन असंतुष्ट होगा, जितना मन भोग का फोकस करेगा, उतना ही वो संतुष्ट हो जाएगा। यही तो सब बोल रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तो मन का स्वभाव ही है मांग करना, ये चाहिए वो चाहिए। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए एवं इसे प्रशिक्षित करने के लिए युद्ध की आवश्यकता है। उपेक्षा का युद्ध। उपेक्षा मतलब होता है नेग्लेक्ट, ठीक है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं,
एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है, वह है उपेक्षा। मन सदैव हमें कुछ न कुछ लिए कुछ न कुछ करने के लिए कहता रहता है। अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में पटु बनना चाहिए। मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मनुष्य को मन के आदेश का पालन नहीं करना है। अवन इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मन जो है वह अनादिकाल के भोग के संस्कारों से सुगंधित है, वासित है, और वो उसके अनुसार कार्य करना चाहता है। लेकिन एक साधक को कैसे कार्य करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार। ठीक है। तो अब मन जैसे सुबह तो आप जानते हैं मन बिल्कुल नहीं करता है उठने का, तो ना हम उसकी बात सुनने वाले हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हम इस प्रकार से साधना करते हैं, रोज मंगल आरती जाते हैं, जब करते हैं, हमारा मन ही एडिक्ट हो जाता है। आपने महसूस किया होगा कि आप मालूम कभी किसी कारणवश देर में भी सोए, फिर भी सुबह तो उठना है, मंगल आरती जाना है, जब करना है। इसीलिए मैं भक्तों के पीछे लगे रहता हूँ, कैसा भी लगे आपको, आप सुबह उठिए जरूर। आप ही देख रहे हैं कि हमारी एक आदत बन रही है कि 10 बजे क्लास करना है। इज इट नॉट? और नहीं तो आप कहते हैं अरे अब तो सुबह हो गई, सुबह से मर रहे हैं, 9 बजे तक क्लास करिए, फिर क्लास करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि 10 से 11 में हम कुछ भागवत चर्चा कर रहे थे। जैसे मैं कई दिन से ना भागवत पे डिस्कशन मतलब तैयारी नहीं किया, तो बड़ा असंतुष्टि हो रही थी कि चैतन्य चरितामृत पढ़ाना था तो मन करता था, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? आज सब तो रेडी है, टेक्स्ट तो रेडी है, पढ़ने की क्या जरूरत है? तो ये लेकिन कल ऐसे तैयारी करने लगे तो बहुत अच्छा लगता है। कहने का आशय यह है कि मन को जबरदस्ती शुरुआत में जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जब भक्ति का टेस्ट मिलने लग जाएगा, और बहुत जल्दी मिलता है, तो फिर आपको फिर बहुत जल्दी, बहुत टाइम भी नहीं लगता है, देन यू बिकम एडिक्टेड। माइंड ही बोलेगा नहीं नहीं सुनना है, कथा सुनने जाना है, इत्यादि इत्यादि, या जब करना है कि नहीं? आपने संतुष्टि का अनुभव करते होंगे, सुबह सुबह जब हो जाता है तो खुशी होती है, जब छुट्टी मिले। नहीं, देखिए ईमानदारी की बात बोलिए, मंगल आरती की पहले वाला जब रोज अच्छा होता है कि नहीं? 4-5 माला जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है, कभी कभी तो लगता है कि मंगल आरती भी मत जाओ, मतलब इतना अच्छा जब होता है सुबह। आपने अनुभव किया होगा, एकदम लगता है कि छोड़ो ही मत माला को, है कि नहीं? बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसा पूरा हमारा 16 माला होने लग जाए, कृष्ण बलराम कृपा करें, गौर निताई, तो मजा आ जाए। 2 से 4 ऑप्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, फिर उसके बाद सोना पड़ेगा। पहले करते थे हम लोग, बहुत अच्छा लगता था। अवंती ब्राह्मण, ये बहुत अच्छी कथा है, सुनिए इस कथा को। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण उद्धव को अवंती ब्राह्मण की कहानी सुनाते हैं। अवंती ब्राह्मण एक धनी व्यापारी था, जो कि इतना कंजूस था कि वह न तो स्वयं के लिए, यहां तक कि स्वयं के भोग विलास के लिए भी, देवताओं की पूजा के लिए, परिवार के लिए, दान या कर चुकाने आदि किसी कार्य के लिए भी धन व्यय नहीं करना चाहता था। फॉलो कर रहे हैं स्टोरी? अपने मन की मजबूत बेड़ियों में जकड़ा हुआ वह मात्र संग्रह करता रहता था, और वह एक कृपण सा जीवन व्यापन कर रहा था। कृपण का मतलब होता है कंजूस। जिन लोगों को उसे धन देना चाहिए था, वे सभी उसकी कृपणता के कारण उसके विरोधी बन गए। पहले धीरे धीरे और फिर एक दिन अकस्मात ब्राह्मण ने सब कुछ खो दिया। फॉलो कर दिया पूरा स्टोरी जी। तुरंत ही उसके परिवार ने उसे अस्वीकार कर दिया और वह एक दरिद्र की भांति सड़क पर आ गया। पहले धनवान होना, फिर उस धन का चले जाना अत्यधिक पीड़ादायक होता है, क्योंकि यह नुकसान व्यक्ति की मिथ्या पहचान को चुनौती देता है। ये कुछ समझ में आया? मैं अमीर व्यक्ति था, आत्मा का तो धन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मिथ्याकार के कारण हम सोच रहे थे कि मैं कितना अमीर व्यक्ति था, देखो कितना बुरा हुआ मेरे साथ, सारा धन चला गया। कितने पैसे लेके आते हम जन्म लेते हैं तो एक भी नहीं। ऐसे एक व्यक्ति हम जान रहे थे जिनका बिजनेस डाउन हो गया, फूट फूट के रो रहे थे, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमने कितना पैसा लेके पैदा हुए थे आप? हमने कहा इसलिए नहीं रो रहे हैं कि 14 साल से आपने 14 माला भी नहीं किया। टोटल मिला के 14 साल में 14 माला नहीं किया, उसके क्यों नहीं रो रहे हैं आप? अगर पैसा चला गया उसके लिए रो रहे हैं, जो कि जाना ही है और कभी भी जाना है। देख रहे हैं ये मिथ्यांकार कितना होल्ड किया रहता है। आप लोगों को कभी जब क्रिकेट देखते, आप लोग क्रिकेट देखे हैं कभी? पता नहीं, खेले भी देखे। अब कितना दुख लगता था ना जब भारत की टीम हार जाती थी, और क्या सोचते थे? भारत हार गया। कि नहीं, वो भी पाकिस्तान से हार जाए, पाकिस्तानियों से हार होगा भारत।
और वस्तुतः और हो क्या रहा है, बॉल कहीं दो जगह चार जगह छू गई, उसी के अनुसार हम हार और जीत का निर्णय कर लेते हैं और पूरा देश हार जाता है, जबकि खेल केवल 11-22 लोगों के बीच में हो रहा है। अब देख रहे हैं मिथ्यांकार कैसे होता है, और ये देख रहे हैं कि मिथ्यांकार का कितना व्यापक स्तर है। पूरा पूरा प्रैक्टिकली पूरा पूरा भारत इस तरह से सोच रहा है कि हम तो पाकिस्तान से हार गए, या पाकिस्तान सोच रहा है कि हम भारत से हार गए। पूरा भारत लड़ रहा है क्या? ये देख रहे हैं, दिस आइडेंटिफिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। और ये बस सोचिए, इसके गंभीर परिणाम नहीं होते। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आईआईटी में जब फर्स्ट ईयर में था, मैं बताया था ना बात, तो मैंने सुना आईआईटी बॉम्बे में लड़की थी, फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे सब में ए आया, सेकंड सेमेस्टर में एक में बी आया, उसने आत्महत्या कर ली। बी बहुत अच्छा ग्रेड होता है आईआईटीज में, हम लोग बी आ जाते, वाह वेरी नाइस वेरी हैप्पी। एक में बी लग गया तो देखिए किस प्रकार से। और इस सारा दुनिया में जो डिप्रेशन है वो केवल इस मिथ्यांकार के कारण नहीं है। ये पहचान शरीर से करना, और देखो समाज में मेरे को क्या सोचेंगे, जबकि समाज में कोई भी नहीं सोचता। आपका एक भी व्यक्ति बताइए जो समाज में आपका नंबर जानता हो, 10th में कितने आए थे आपके नंबर, कोई भी नहीं जानता। तो ये बोल रहे हैं कि एकदम से परिवर्तन हो गया, धनी से निर्धन हो गया, एक उसके मन कितना शुद्ध हो गया होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। परिस्थितियों में इस अकस्मात परिवर्तन के आ जाने से अवंती ब्राह्मण को अत्यधिक ताड़ना व यातना मिली, किंतु कृपण होने के पश्चात भी वह एक धार्मिक व्यक्ति था, और श्री कृष्ण की कृपा से उसे एक अनुभूति हुई, जिसका सार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में दिया है। उसकी इस अनुभूति से उसे शांति प्राप्त हुई, क्योंकि उसे उसकी पीड़ा का कारण समझ में आ गया। यद्यपि लोग उसके प्रति अत्यंत क्रूरता का व्यवहार कर रहे थे, उस पर थूकते थे, उसका उपहास करते थे, भिक्षा द्वारा प्राप्त किए गए उसके भोजन पर मूत्र त्याग कर देते थे। कितना बड़ा अपमान बताइए। उसके कुछ कपड़े उठाकर फेंक देते थे। उसे स्वयं के अंदर एक ऐसा स्थान मिल गया जहां उसकी प्रसन्नता बाह्य कारणों से किसी भी प्रकार विचलित नहीं की जा सकती। ये समझ में आया कुछ? बाह्य कारण बहुत हैं अपमानित होने के, लेकिन यदि हमारी सुख बाह्य कारणों पे है तो हमारा सुख कट जाएगा बीच में। मेरी बात को समझ में आ रही है? यदि हमारा सुख बाह्य कारणों पे हो तो बाह्य के कारण तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो चेंज होंगे और हमारा सुख की स्थिति चेंज होगी, दुखी हो जाएगी। तो कह रहा है कितनी अद्भुत स्थिति। इसीलिए उनका वर्णन भगवान करते हैं कि इतना ज्यादा अपमान हुआ फिर भी वे हृदय में शांति का अनुभव कर रहे थे। क्यों? देखते हैं। उसे एहसास हुआ कि अधिकांशतः हमारा व्यवहार इस संसार को मित्रों अथवा शत्रु में विभाजित करने से संबंध रखता है। ये तो आप सब वक्त समझते हैं। जो इंद्रिय तृप्ति देता है वो हमारा मित्र, जो इंद्रिय तृप्ति में बाधा देता है वो हमारा शत्रु, जो कि इच्छा और द्वेष का ही एक और रूप है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। और यह भी शारीरिक चेतना से निर्मित होता है, ये भी आप जानते हो। किंतु इसका संबंध केवल मन से है। और यही बारंबार प्रभु जी बोल रहे हैं कि मन इसी प्रकार से बारंबार हमको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखेगा। किस प्रकार से बताइए? राग और द्वेष। राग और द्वेष, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये अच्छी चीज है, ये नहीं है, इत्यादि। इस जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है। जैसे बताया जाता है ड्राई स्टूल एंड वेट स्टूल, सूखा मल और गीला मल, इसमें से कौन सा अच्छा है? तो प्रश्न गंदा प्रश्न है, लेकिन क्या बोला जाए, प्रभुपाद आचार्यगण ऐसे बताते हैं इसको। थोड़ा खराब लगेगा, गीला और खराब लगेगा। अरे दोनों ही खराब है भाई, खराब दोनों, लेकिन फिर भी रिलेटिवली है। ये स्थिति है। अच्छा केवल कृष्ण संबंधित विषय है, बाकी जगत में कुछ भी अच्छा नहीं, सब असार है। हम सब फॉरेनर्स हैं। इट इज नॉट अवर होम टाउन। किंतु इसका संबंध केवल मन से है, मतलब मन ही इसको बुरा मान रहा है। अवंती ब्राह्मण को मन के अतिरिक्त कहीं अन्य शरण मिल गई थी जहां उसे शांति प्राप्त हुई। ये कुछ बातें समझ में आ रही, बड़े डीप लाइंस हैं जो प्रभु जी बोल रहे हैं। हम प्राय अपने मन को सुखी करके सुख मानते हैं, यही तो बात बोल रहे हैं। लेकिन ये कह रहे ना, मन को सुखी करने की भावना छोड़ करके वो भगवान की सेवा करके भगवान की सेवा में अपने सुख की अनुभूति कर रहे हैं।
पता नहीं मेरी बात समझ में कुछ आ रहा है? समझ रहे हैं बात? कि सम्मान किया तो बहुत सुखी हो गया, अपमान हुआ तो दुखी हो गया, तो मन ही तो आश्रय का कारण बन रहा है ना हमारा। और मन देख रहे हैं कि इज नॉट ट्रस्ट वर्दी एट ऑल। जिस चीज में आज सुख मान रहा है कल वो दुख मानेगा, तो ऐसा व्यक्ति परेशान होकर ही रहेगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो जरा उन लोगों को देखिए जो आपके रिश्तेदार हैं और भक्ति नहीं कर रहे हैं, तब समझ में आएगा किस प्रकार को वह मनोरंजन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है कि नहीं। आज ये खाना चाहता है मन, आज ये देखना चाहता है, ये छूना चाहता है, ऐसे करके पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है कि नहीं। कैन यू सी दैट? और अभी भी देख सकते हैं कि वो सुखी नहीं है जी। हम भी मन से परे कहीं अन्य शरण ग्रहण करना चाहते हैं। जब तक मन की शरण लेंगे तब तक हम कृष्ण से अलग रहना होगा, वास्तव में नरक पे रहना होगा। कहने का आशय यह है कि जब तक मन को संतुष्ट करने के चक्कर में पड़े रहेंगे हम दुखी ही होंगे। एक छोटी सी बात सोचिए, हिरण्यकशिपु को जानते हैं? हिरण्यकशिपु पूरा जगत कंट्रोल में कर लिया था, कोई व्यक्ति भी उसके अगेंस्ट नहीं जाने वाला था। प्रैक्टिकली वह पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बन गया था कि नहीं? लेकिन वहां भागवत में स्पष्ट लिखा है, बारंबार इंद्रिय तृप्ति पे ध्यान लगाते रहने से उसका मन अत्यंत असंतुष्ट था। और ये प्रभुपाद जी भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, मन को अगर आप मनः प्रसादा सौम्यत्वम, संतोष कर ले व्यक्ति, तब मन सुखी हो सकता है। मेक सेंस? और बारंबार भोग के विचारों में हम लगाए रखेंगे मन को, मन और अधिक असंतुष्ट हो जाएगा। क्या इसको समझाना है या आपका अन्य अनुभव किया है इस बात को, है कि नहीं? मान लीजिए आपका एक घर है, आप उस घर को लेकर संतुष्ट हो जाए, ठीक कोई बात नहीं। अब एक और घर बनाना है, एक और घर बनाना है, एक और घर बनाना है, और उसको नहीं, मैं कोई मतलब एक आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जीने के लिए तो बहुत छोटा सा चाहिए ना। मैं अपनी माँ के ही केस में देखो, हमारा घर आप जाके देखेंगे ना, महल जैसा बना दिया वहां बड़ा सा। और देखिए कितने छोटे से रह रही, मेरी बहन आकर वृंदावन में रही, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कितने छोटे से रूम में हम कितना सुख का अनुभव कर रहे हैं। शी स्टिल मिसेस वृंदावन। और जबकि घर वहां बहुत बड़ा है, 3 BHK, क्या क्या क्या, मुझे उसकी डेफिनेशन नहीं पता है, इसको मत पूछना, हर चीज नहीं जानता हूँ। BHK क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ होता होगा, 3 रूम होते होंगे, मुझे पता नहीं, 3 मतलब 3। अच्छा, जो बेडरूम हॉल के जो भी होता है, ऐसा जो भी होता। आई पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, आई फील सो सेटिस्फाइड इन माई 8x10 रूम। टू मच है, दिस इज गुड इनफ। भागवतम चैतन्य चरितामृत, व्हाट यू मोर यू नीड, है कि नहीं? बहुत ये इसकी को पकड़ना ही पड़ेगा हमको। मन जितना ज्यादा भोग में ध्यान करेगा उतना असंतुष्ट हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं कि वस्तुतः हम नरक में रह रहे हैं, यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। ये सब आप लोग नए लोगों को पता नहीं, ये सब बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, लेकिन आपको लाने से पहले सोचना होगा कि कौन सी क्लास में लेके आ रहे हैं। दिस इज फॉर रेगुलर साधकर्स। एनीवेज, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वी आर नॉट फोर्स्ड टू सिट हियर, यस कैन बी फ्री टू गो। अवंती ब्राह्मण कहते हैं, ना तो ये लोग मेरे सुख तथा दुख के कारण हैं। अपने जीवन में एनालाइज कीजिए इसको, कितना अधिक मानते हैं ना कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, उसने दुख दिया है। कभी मानते हैं कि हमारे कर्मानुसार ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं। देवता, मेरा शरीर, ग्रह, मेरे विगत कर्म या काल ही, प्रत्युत यह तो एकमात्र मन है जो सुख तथा दुख का कारण है और भौतिक जीवन को निरंतर घुमाता रहता है। आप कहेंगे कि अभी तो आपने बोला कर्म कारण है। देखिए, ये सारे चीज कारण तब हैं जब हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। डज इट मेक सेंस? और अपनी शरीर से पहचान किस लिए कर रहे हैं? मन के कारण। मान लीजिए शरीर में भी कष्ट आया, अभी मेरे पांव में चोट लगी थी, खून निकल रहा था कस के, कुछ भी नहीं हुआ, आई डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल। अभी मुझे कीर्तन में गा रहा था, हरे कृष्णा आई वाज इन अ वेरी हैप्पी मूड, मंदिर से इधर आ रहा था, चोट लग गई, खून निकला थोड़ा सा, पानी से धुल लिया, वापस आके सेवा कर रहे हैं। आई वाज फीलिंग कि जब हृदय खुश होता है, इवन फिजिकल डिसेबिलिटीज डोंट अफेक्ट यू, दे कैन नॉट मेक यू मिजरेबल। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा मैं हमेशा नहीं रहता हूँ, लेकिन आई फेल्ट लाइक दैट। मैंने कहा भक्तों के संग कथा करना है और टॉपिक बहुत अच्छा है और चैंटिंग हरे कृष्णा, तो दूसरा व्यक्ति सोच रहा है, अरे प्रभु जी चोट लग गई, आपको खून निकल रहा है, ये है, अब सूख गया, अब कुछ नहीं है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यू मे स्टिल फील पेन बट नॉट बी मिजरेबल। डज इट मेक सेंस? ये बात समझ रहे हैं? पेन आपको होगा बट आप दुखी नहीं हो रहे हैं।
और ये हमेशा तो हम ऐसा नहीं करते, लेकिन भक्ति करते करते हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं। अगर आप आंतरिक रूप से खुश हैं तो बाहर रूप से तब कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा देख लीजिए, जब आंतरिक रूप से दुखी होते हैं तो बाहर चाहे कितना भी अच्छा हो आपको सुखी नहीं कर पाता है कि नहीं, कितनी भी अच्छी वस्तु हो। तो उस तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारे दुख का कारण मन है, और वो कैसा मन, जो भोग में लगा हुआ मन है। मैं एग्जाम्पल और दूंगा कि बार एक भक्त थे, सीनियर भक्त थे, और वो आ रहे थे, उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। तो मंदिर में एक नया जो इंचार्ज थे व्हीकल्स के, उन्होंने छोटी गाड़ी भेज दी। एक व्यक्ति के लिए एक छोटी गाड़ी बहुत है, उन भक्त को बहुत गुस्सा आया, मेरे लिए तुमने छोटी गाड़ी भेजी, कम से कम टवेरा भेजनी चाहिए थी। तब देखिए मन में दुख आया कि नहीं। आने के लिए तो आप छोटी गाड़ी से भी आ सकते हो। आप देख रहे हैं कि नम्रता कल्टीवेट करें तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाए, और उधर हमको भगवान के नाम में रुचि भी प्राप्त हो जाएगी। तो दिक्कत क्या है? वी हैव टू कॉन्शियसली कल्टिवेट दिस, कि ये अहंकार ना बढ़ने लग जाए भक्ति करते। महाराज कई बार बोलते हैं, आप आरती दिखाते हैं ना मंदिर में, और मान लो किसी सीनियर भक्त को नहीं दिखाई, सारे लोग नहीं ऐसे होते, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बोलेंगे तुम देख नहीं रहे हो मैं सीनियर हूं, पहले मुझको दिखाना चाहिए था। अरे भाई आरती झूठी थोड़ी ना हो गई। तो ये सब अपने मिथ्यांकार की गलतियों को पकड़ना चाहिए। यह केवल मन ही है जिसके कारण हमें भौतिक जगत में रहना पड़ता है। क्लियर समझ में आया? भोग वासना से वासित मन, ये दुश्मन है, बाकी कुछ दुश्मन हमारा है ही नहीं जगत में। डू यू फील लाइक दैट? या यू आर प्योर डिवोटी देन। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानु उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजत है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। श्रोत्र मतलब कान, देखना, सब कुछ। गाय के है ना कान, आंख इत्यादि इत्यादि। तो जब उसके सामने घास आती है, हाउ डज शी फील? वाओ! डू यू फील ऑल्सो वाओ? कुछ समझ में आया? उसकी भी आंखें हैं, उसकी भी जीभ है, उसका भी कान है, और वही वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा हमसे भिन्न नहीं है क्वालिटी वाइज, लेकिन उसका उसकी सेंटरिंग जो है वो मन के अराउंड में है। ये बहुत बड़ी बात है। डज इट मेक सेंस और नॉट? इसको एक उदाहरण, मन यानी जो परसेप्शन है वह है मन के अनुसार हो रहा है। मन उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, कितनी सुंदर वस्तु, कितनी सुंदर घास है। वैसे घास तो नहीं जानती होगी, लेकिन कितनी सुंदर खाद्य वस्तु। मैं कहूं कि आपको कुछ खाने में गाय के लड्डू दिए जाएंगे, वाह! वाह तो नहीं बोलते ना, गाय के लड्डू। डोंट फील एक्साइटेड, इज इट नॉट? कुछ समझ रहे हैं? ऐसे ही छिपकली को देख के तो आपको लगता है नहीं, वाह व्हाट अ छिपकली, लेकिन छिपकली को देख के लगता ही हो वाह, इज इट नॉट? कभी आपने सोचा कितना बड़ा इल्यूजन है माया का? बंदरिया को देख के कुछ लगता है आपको, कुछ कुछ होता है? कुछ भी नहीं, इज इट नॉट? और बंदर कितना आकृष्ट होता है। ये कितना बड़ा आप देख रहे हैं इल्यूजन। अब समझ में आ रहा है? बंदर से बाद में इंसान बनता है। बंदर सुना है मैंने, ऐसे बंदर, गाय और शेर सुना है, ऐसे हाथी है, ऐसा कुछ सुना है इस तरह से। आई एम नॉट श्योर ऑन द, इसके कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं, तो मजाक के लिए बोल रहे हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है ना। आपने कभी देखा है कि किसी खाने वाली वस्तु के प्रति आप बहुत आकृष्ट हो रहे, सामने वाले कोई रुचि नहीं है? तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा पीछे उसके मन लगा हुआ है, और अब मन गुणों के द्वारा प्रभावित होता है, तो कुछ अच्छी चीज मानता ही अच्छा है, वो बुरा है, ऐसे करते करते नेक्स्ट शरीर प्राप्त कर ले। इसीलिए बारंबार भगवान कह रहे हैं मन को मुझ में अर्पित करो, मुझ में लगाओ, तब फिर हम पवित्र होकर के भगवान के पास जा पाएंगे। 10 मिनट है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, देन विल स्टॉप। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग। मन की तानाशाही से स्वतंत्र होने के लिए अत्यावश्यक है कि हम मन की इच्छाओं और घृणाओं से विरक्त हो जाएं। समझ में आ गया? इससे मेरा कोई मतलब नहीं, मन को ढाक करके भगवान में लगा दीजिए। ब्राह्मण आगे बताते हैं, सारी इंद्रियां अनंत काल से मन के वश में रही हैं, और मन कभी भी किसी अन्य के प्रभाव में नहीं आता। समझ में आ गया? मन जो बोलता है बस वही देखो, वही खाओ, इत्यादि इत्यादि।
जब हम किसी वस्तु से लगाव जब हमें किसी वस्तु से लगाव होता है और उसे कोई हमसे छीनने का प्रयास करता है, तो उस प्रिय वस्तु को बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बचपन की याद है आपको, जो खिलौने आप लेके घूमते थे, उस झुनझुने को बचाने के लिए कितना रखते थे? सब भूल गए? अम्मी मैंने गुड़िया ले ली, इज इट नॉट? करे कि नहीं कि सबने किया, गुड़िया लेते हैं, गुड्डा ले लिया, फुटबॉल बल्ला ले लिया। अब वो बड़े हो जाते तो खिलौने चेंज हो जाते हैं, मानसिकता वही रहती है। गलत तो नहीं कह रहा? इन आसक्तियों के कारण हजारों व्यक्तियों ने एक दूसरे की हत्या कर दी है। बताइए आपने, मैं इधर से हम जा रहे थे प्रचार करने के लिए, भरतपुर ही जा रहे थे, सत्येंद्र प्रभु बता रहे थे कि खेत दिखाया कि 1 फीट के लिए, केवल 1 फीट के खेत के लिए दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार के दोनों ही मर गए, केवल 1 फीट के लिए। और आप सुनते होंगे 1-1 इंच के लिए भी लोग गोली मार देते हैं। ये तो अखबारों में आता ही होगा, मतलब पढ़ता तो नहीं, लेकिन भवती सुश्रम, मैंने कुछ सुना है लोगों से कि ऐसा होता है। इज इट नॉट? फिर होता ही है। अभी आप देख रहे हो भारत चाइना किसके लड़ रहे हैं? बहुत उर्वर जमीन के लिए ना, काफी उर्वर जमीन है, ऊपर अनाज वगैरह उगता है, सोना चांदी उग रहा है। अब बोल देंगे तो हमारे पे केस कर देंगे, लेकिन प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि इससे पहले का युद्ध हुआ वह भी बेकार, मतलब का नहीं था, ऐसे करके। अब क्या है, जो लोग रजगुण में है वो कभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि मानव जीवन का प्रयोजन क्या है। बहुत सुंदर, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना मानव जीवन का प्रयोजन नहीं है। ये सब बातें आपको लग रही है, ये सब बातें घर में भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर में भी इसी बातों पे लोग झगड़ा करते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे। अच्छा चलिए, अभी नहीं समझ रहा, टीवी सीरियल का झगड़ा होता है कि नहीं घर में? मुझे सीरियल देखना है, अरे मुझे न्यूज देखनी है कि नहीं? ये सब बातें बोल रहे इस प्रकार से मन, और हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये मन हमारी चाल खेल रहा है। वह मन बलवानों से भी बलवान है और उसकी देवतुल्य शक्ति भयावह है, ये भगवान के शब्द हैं। इसलिए जो अपने मन को वश में कर सकता है वह सभी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपका मन था तभी तो आप यहाँ पे क्लास में आए, कोई कंपलसरी तो नहीं है। जब मन था तो टांग आई, हाथ आ गए और नाक, समझ गए? अब जब मन जा रहा है तो उसके पीछे इंद्रियां भी जा रही है। इसके लिए बहुत सारा गेम होता है, इसीलिए बारंबार मन को पवित्र करने के लिए कहा जा रहा है। फिर मन भगवान में लगने लग जाएगा तो फिर इंद्रियां भी जाएंगी। भाई मन कर रहा है मंगल आरती जाने के लिए तो शरीर उठ के जा रहा है, और ऐसे भी होंगे जो मन नहीं, बिल्कुल मन नहीं है तो बिल्कुल सामने भी होगा तो नहीं जाएगा। अगर मैं कहूं कि अभी 12 बजे कहीं एक पार्टी में जाना है तो आप लोग जाएंगे? लेकिन भक्त हैं, मन ही नहीं करता तो जाएंगे नहीं। डज इट मेक सेंस? अनेक लोग इस दुर्जय शत्रुपी मन को, जिसके वेग असह्य है और जो हृदय को सताता है, जीत ना पाने पर पूर्णतया विमोहित हो जाते हैं और अन्य से व्यर्थ ही कलह ठान लेते हैं। ज्यादा नहीं समझाऊंगा, केवल इस बात को आप एक शब्द से समझ जाओगे, सिकंदर। कुछ लोग याद है जो सिकंदर बोलते हैं? सिकंदर दोनों हाथ खाली थे, मैं भूल गया हूं क्या है, पूरे मतलब दुनिया का राजा था, लेकिन जब वो मर रहा था तो दोनों हाथ उसके खाली थे। तो ऐसे कुछ महाराज कुछ शायरी इसे बता रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि आप कभी प्रश्न नहीं करते, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी उसको, क्या मिल गया उसको? कभी सोचा है कि कितने लोगों से युद्ध करना, जीतना, उसका क्या क्या प्रयोजन है? अशोक को मेक सेंस टू यू कि क्या मिल गया? बताइए उसे क्या सुख मिल गया? भाई 2 रोटी खानी इत्यादि। और यहाँ पे भी आप देखिए लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि केवल कमाना है। मेरी माँ बता रहे थे कि किस प्रकार से उनकी मतलब मित्र हैं और वो और उनकी पति अभी रिटायरमेंट के बाद भी काम किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए हैं फिर भी किए जा रहे हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से मन को संयमित नहीं करते तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि एक माला जप कर लो तो वह नहीं होगा। दैट्स वाई माइंड शुड बी कंट्रोल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ। इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य लोग या तो उनके मित्र हैं अथवा उनके शत्रु हैं या फिर उनसे उदासीन रहने वाले हैं। यह मन ही भौतिक सुख और दुख दोनों का कारण है, ये समझ गए आप लोग? और इस बात को स्वीकार करना लगभग असंभव है कि अन्य लोग हमारी प्रसन्नता या शोक का कारण नहीं है। ये मानते हैं आप इस बात को? हाँ या सब तो हाँ बोलेंगे, हाँ। जब मौका आएगा तब भी मानेंगे, तब हम भूल जाते हैं। ये लाइन समझ में आई? क्या मतलब बताइए इस्लाम का?
का संभव है कि इससे कारण भाई जब हमको कोई देख ही नहीं सकता तो हमको शोक में और क्या प्रसन्नता में कैसे डाल देगा, जरा बताइए। हम तो शोकाकुल तभी हो रहे हैं ना क्योंकि अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं। देवतागण जो भौतिक तत्वों को नियंत्रण में रखते हैं, ग्रहों के नियंत्रक जो एक दूसरे से युद्ध कर हमारी कुंडलियों पर प्रभाव डालते हैं, समझ में आया, शनिचर शनि बृहस्पति इत्यादि इत्यादि। कर्म जो कि मात्र हमारे पिछले कार्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न हुआ है, समय जो कि चलता रहता है और हमारी इच्छा के विपरीत हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढकेलता रहता है, और यहाँ तक कि स्वयं हमारी आत्मा जो कि वास्तव में स्वयं है, इनमें से कोई भी हमारी प्रसन्नता का कारण नहीं है। बेसिकली हमारा मन ही इस प्रकार की कल्पना कर रहा है कि इस व्यक्ति ने हमको बड़ा सुख दिया, इसने हमें दुख दिया, इत्यादि 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 इत्यादि। और बारंबार भगवान गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को सम रहने का प्रयास करना चाहिए। मुझे पता है कि आपने ये जब तक इसको कई बार पढ़ेंगे ना, वो एक बार में समझ में नहीं आएगा ये बात। ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं आपको पता है? ताकि मन को हम इसके राग और द्वेष के चक्र से तोड़ करके भगवान में लगाने का प्रयास करें, अनासक्त होने का प्रयास करें। इस विषय में गहराई से सोचिए। मन का तथा जिस किसी से भी वे आसक्त अथवा घृणा करे, उस मिथ्या आश्रय की शरण लेना हमारे लिए आम बात है। ऐसा इसलिए है कि हमें लगता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं वह सत्य है, किंतु ऐसा है नहीं। ये कुछ समझ में आया? ये विपिन प्रभु मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। अभी कौन है, किसको देख रहा हूं मैं? तो ये जो सामने, मैं से मजाक के लिए बोल रहा हूं, जो व्यक्त है वही दिख रहा है कि नहीं? कभी देख रहे हैं कि हम मन में, आप किसी को सोचिए, किसी के मन प्रति आपके मन में भावना है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मत बोलना कि नहीं, इतने महान तो नहीं हो गए हम, समझना। मान लो शत्रु ना भी माने, लेकिन ये तो मान रहे हैं कि व्यक्ति हमको अच्छा नहीं लगता, उसको देख रहे हैं हम, प्रमाणित हो गया। नहीं अच्छा लगना मतलब घृणा की भावना की नहीं। और कभी कभी आप ये देखते हो, ये कभी देखिएगा कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में एक पर्टिकुलर टाइम में आया, उससे पहले हम उसका नाम और शक्ल भी नहीं जानते थे। अनुभव किया आपने? और फिर या तो उससे आसक्त होने लगते हैं या उससे घृणा करने लगते हैं, और फिर एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो हमारे जीवन से चला जाता है और हम उसकी याद भी नहीं रहती। कैन यू, अब आप सोच रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में जब हम घृणा या आसक्ति में फंस गए, कितना नुकसान उठा गए हम। कृष्ण की स्मृति तो चली गई ना उस टाइम। बहुत डीप है जो प्रभु जी बोल रहे हैं। ही हैज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कृष्ण भक्ति। ये देखने का सामर्थ्य है आपके में कि एक काल के प्रभाव में कोई व्यक्ति आ रहा है आपके जीवन में, भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भौतिकता की बात कर रहा हूं स्पेशली, और उसमें या तो आसक्त हो जाते हैं, स्पेशली लव, इन्फैचुएशन जो सबसे कह रहे हैं, और अन्य भी बहुत सारी चीजें, या मित्र भी हो सकता है आपका। और फिर कभी कभी वही व्यक्ति एकदम पलट जाता है या एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। हमारे पास कितने पेज हैं? वैसे तो 7-8 पेज हैं, अगर आप लोग धैर्य रखें। खा के तो आ गए ना, ठीक है, थोड़ा टॉर्चर कर देते हैं। अवंती ब्राह्मण एक अन्य आश्चर्य प्रश्न। ये जो मन आपके मन में आ रहा है ना कि 1 घंटे की क्लास से और अब घृणा हो रही है, तो घबराई मत, मन बोल रहा है इसमें, मैं आपके दुख का कारण मैं नहीं हूं यही तो सिखा रहा हूं। अवंती ब्राह्मण एक अन्य आश्चर्य प्रस्तुत करते हैं। एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षभिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निशैव एव। क्लियर समझ में आया प्रभु जी क्या डेवलप कर रहे हैं? कि इस मन को भगवान में लगा करके भगवान के पास पहुंच जाना है, बस ये काम करना है। यही पूर्व के ऋषियों ने किया है और यही करके मैं पार हो जाऊंगा। इससे पहले आगे जाऊं, भागवत में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान की भक्ति करके पूर्व के ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति करी, और जो उनके चेले थे, जो उनका अनुगमन कर रहे थे, वह भी भगवान को प्राप्त की। समझ में आ रहा है? श्रील प्रभुपाद जी भगवान को प्राप्त की भक्ति करके, हरे कृष्ण मंत्र करके, और उनका अनुगमन करके हम भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति उसी प्रकार से कर लेंगे। सोल्यूशन समझ में आ रहा है? राग द्वेष छोड़ करके भगवान में अपने मन को निष्ठ करके भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लंघ सागर को पार कर जाऊंगा।
इसकी पुष्टि पिछले आचार्यों द्वारा की गई है जो परमात्मा की भक्ति में स्थिर थे। जैसे एक समझ लीजिए, फोटो तो आप देखे होंगे, मेरे पास वो फोटो नहीं है। भगवान कृष्ण आ रहे हैं, विष्णु आ रहे हैं, भक्त भगवान को पुकार रहा है दोनों हाथ खड़े करके, बस वो ही तो कर रहा है। ये तो ना देखेगा मछली कौन सी सागर में, सागर में आप डूब रहे हैं तो पुकारने पे ध्यान देंगे कि इधर देखेंगे कौन सी मछली है। उसका उसका रंग पसंद नहीं आ रहा मेरे को। समझ में आया? ये शार्क मेरी तरफ क्यों आ रही है? किस जानते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति हूं मैं, क्यों खाने का प्रयास करी, समझ रहे हैं? ये वेव्स ऊपर क्यों जा रही हैं, पानी नमकीन क्यों है? यू नो, यू कैन कंप्लेन अबाउट सो मेनी थिंग्स। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर माइंड ऑन कृष्ण। समझ गए? पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया ना। राग द्वेष में मन आपको फंसाया हुआ है, वो छोड़िए उसको, भगवान की भक्ति कीजिए। मुझे हंसी आ रही थी, एक माता जी बोल रही थी, मुझे लग रहा है कि मैं अपने पूरे पोटेंशियल को यूज नहीं कर रही हूं। हमने कहा सही बात है, आप 16 माला जब कीजिए, आपका पूरा पोटेंशियल बाहर आएगा और आप मुक्त होकर के भगवान के पास चली जाओगी, भगवान का पार्षद बन जाओगे। परम भगवान ही वे आश्रय हैं जिनकी शरण हमें जाना चाहिए, अन्य कोई आश्रय नहीं है। अन्य सब कुछ दुराश्रय है, एक मिथ्या आश्रय है। ये समझ रहे हैं कि जिस भी वस्तु का हम इस जगत में आश्रय ले रहे हैं, इंट्यूटिवली वी नो कि वो समाप्त हो जाएगी, हमें आश्रय नहीं दे पाएगी, इसलिए हम डरते हैं। और सब भक्त लोग जो जप करते हैं, सभी के हृदय में एक निर्भयता की भावना आ रही है कि नहीं? आ रही है कि नहीं आ रही है कि अब हम भगवान के शरण में हैं, जितना भी समय लगे हमें बार बार भगवान मौका देंगे भक्ति करने का, और भगवान के पास हम जरूर पहुंचेंगे। और ये भावना कोई भावुकता में नहीं है, शास्त्र के अनुसार है, और शुद्धि हृदय के शुद्धिकरण के द्वारा होता है कि हाँ, जो भी कुछ होगा भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। जैसे चोट लगी मेरे को, हमने कहा अरे चलो गर्दन कटनी थी, थोड़ा सा पाँव में हल्का सा खून निकला, सहज भावना जाती है। और ऐसा होता है, ये भक्त की भावना नहीं है। गर्दन कटनी होगी तो आपको सर फूट जाना चाहिए, उसकी जगह केवल हल्का सा पाँव में चोट लगेगी। एंड डिवोटी कंटिन्यूज विद दिस भक्ति। हमारे पास ग्रहों को अनुकूल स्थिति में लाने का अथवा किसी व्यक्ति को हमारी इच्छाओं के अनुसार ढालने का कोई उपाय नहीं है। ये समझ गए? जो कर्मानुसार प्राप्त है उसके अनुसार रहेगा, और सारे लोग हमारे अनुसार चलने वाले हैं नहीं। जो लोग हमसे असहमत हैं और घृणा करते हैं, उन सबको हम कहीं दूर स्थान पर नहीं भेज सकते। ये बहुत अच्छी लाइन है कि नहीं? आप कुछ भी करिए, मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप कुछ भी करिए, एक व्यक्ति जरूर असंतुष्ट होगा। आपने कभी ट्राई किया है? कुछ भी करिए, आप कोई सेवा करिए, एक ना एक व्यक्ति, भगवान ऐसे जगत बनाई है कि उसको कुछ दोष लगेगा, नहीं यार काम नहीं किया। वो तो रेयर ही होगा कि एवरीबडी गिव्स यू अ लाइक। इट इज नॉट पॉसिबल, इज इट नॉट? कुछ भी हो भाई, प्रभु जी कुछ भी कीजिए आप। मुझे हंसी आ रही है, मैं सर्वधर्मान परित्यज्य का प्रवचन दिया था गीता भूषण के ऊपर। तो व्यक्ति मायावादी था, उसका धारणा यह है कि भगवान निराकार है। तो उसने कमेंट किया, तुमने 1 घंटा खराब कर दिया। तो मैं मन में हंस रहा था, खराब नहीं किया, तुमने वाकई प्रवचन सुना, अभी जिंदगी खराब कर रहे हो। मतलब उसको मैं रिएक्ट नहीं किया कुछ, मैं सोच रहा था कि इसने आज पहली बार कम से कम प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुना तो सही, कुछ समझ में आया। आज तक तो अपना समय खराब ही कर रहा है मायावाद में। अब वो अगर डिसलाइक देता है तो उसका क्या मतलब है? अब इसी प्रवचन को हम बोल रहे हैं, जो व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहता है ये फालतू बात है, डिसलाइक करके छोड़ देगा। अरे तुम्हारी साधना क्या है, क्या समझोगे? तो बात जो भागवत की चर्चा हो रही है, इतनी सूक्ष्म चर्चा है, जब तक जाप नहीं करोगे क्या समझ में आएगा तुम्हें मेरी बात? डज इट मेक सेंस? ये बहुत गंभीर बात है। अगर आप लाइक डिसलाइक के चक्कर में पड़ गए इस जगत में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और बाकी दुनिया में कुछ भी आप कुछ नहीं कर सकते। कोई ना कोई हमेशा आपकी निंदा करेगा। मेक सेंस? और ऐसे लोगों को हम दूसरे ब्रह्मांड में नहीं भेज सकते। प्रभु जी बहुत मजाक करते हैं, जिन लोग हमको अच्छे नहीं लगते ना, तो मन आता ये दूसरे ग्रहों में चला जाता, मुझे दिखता भी नहीं तो अच्छा लगता। कभी कभी लोग अपने बच्चों से ही बोलते हैं, नहीं बोलते? तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बोलते हैं कि नहीं? माता पिता बोल ही दिए होंगे हम अब तक तो, हाँ बोलते हैं जिंदा। और जब पैदा हुई थी तब कितना प्रेम कर रहे थे, आ मेरा गोलू, मेरा प्यारू। यही सब स्थिति है। तो ये सब है। कहने का आशय ये है कि एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, एकदम दृष्ट है। मेट्रो में था मैं दिल्ली में, तो 2 बुढ़े बैठे हुए थे सामने, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद बकरी झगड़ा करती ना, वैसे झगड़ा किए। फिर दोनों लोग बगल में वहीं बैठे हुए हैं, और कोई सीट नहीं है। तो प्रश्न हो जाएगा, तुमको पहले ही बैठना था तो झगड़ा क्यों किए?
मेक सेंस? इसीलिए सहिष्णु होना ही पड़ता है व्यक्ति को, और न ही हम स्वयं को प्रियजनों के विरह से बचा सकते हैं। समझ में आया? जिनसे द्वेष करते हैं उनको दूर नहीं भेज सकते, और जिनसे प्रेम करते हैं वो देख रहे हैं काल के प्रभाव में न चाहते हुए भी हमसे दूर चले जाते हैं। दोनों ही परिस्थिति में हम दुखी होंगे कि नहीं, बताइए? आप समझ रहे हैं? यदि अपने हम दुख को या सुख को इस तरह से बाहर रिपोज कर देंगे, बाहर एक्सटर्नल सिचुएशन में डाल देंगे, तो पक्का दुखी होंगे कुछ ना कुछ। और यदि हम यह सब कर भी सकते, तब भी यह मन अपने स्वभाव के कारण कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसा कि हिरण्यकशिपु का था, जो वस्तुएं चाहिए थी सब मिल रही थी, और जो वस्तु नहीं, जिस व्यक्ति को नहीं चाहता था उसको मार भी देता था, फिर भी असंतुष्ट था। अब ये बताइए प्रहलाद महाराज को क्या प्राप्त था बाहर से? अब समझ में आ जाएगा। प्रहलाद महाराज को बाहर से कुछ भी प्राप्त नहीं था ठीक से, लेकिन हृदय में कितना सुख था। तो कुछ दिमाग लगाना चाहिए कि सुख का स्रोत एक्चुअली भगवान है, बाह्य वस्तु नहीं। बहुत बड़ा भ्रम माया ने क्रिएट किया हुआ है कि बाहर की वस्तुएं प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। आप सभी भक्तों का अनुभव होगा जो लोग जाप करते हैं कि कभी कभी जाप करके इतना सुख मिलता है, यू डोंट वांट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। बस खाली एक प्रश्न आता है, ये रोज कैसे मिलेगा? है कि नहीं? इज इट नॉट? सारी ग्लानि खत्म हो जाती है। मैं समझता हूं उस दिन आप जॉब के बारे में सोचते, वैसे भी आप नहीं सोचते, वैसे भी जॉब के बारे में नहीं सोचते होंगे, एकदम नहीं मतलब कि जॉब मिले नहीं मिले, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब अनुभूत है। इज इट नॉट? भक्तों के लिए हमारा अपने संसार पर कोई नियंत्रण नहीं है, इस कारण निश्चय ही हम अत्यधिक भयभीत और हताश हो जाते हैं। ये समझ रहे होंगे। फिर भी कृष्ण ने इस ब्रह्मांड का निर्माण इसी प्रकार से किया है। यह ब्रह्मांड हमारे अहंकार का सहयोग करने से साफ मना कर देता है। मतलब दिन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो हमारी इच्छा के विपरीत होगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यह हमें इस संसार का केंद्र मानने से भी मना कर देता है। समझ में आ गया? यू आर नॉट द सेंटर माई डियर इनसिग्निफिकेंट कंडीशन सोल। शूद्र जीवात्मा, तुम इस जगत के केंद्र नहीं हो। समझ लो इस बात को। कृष्ण कंट्रोलर है। हम सब कुछ हमारी प्रसन्नता के अनुसार नियोजित हो, हमारे इस प्रयत्न में भी यह ब्रह्मांड सहयोग नहीं करता है। जैसे हम लोग बड़े आशा से टाइल्स लेके आए, बोले अच्छी लग रही है, अब जो भी है अच्छी लग रही है, बुरी बता नहीं, लगने से पहले ये भक्त मजाक बनाती इसका। अब हम टाइल, ऑब्वियसली मेरा सेटिस्फेक्शन टाइल्स के ऊपर नहीं है यार, फॉर क्लासरूम में, लेकिन ऐसा होता है। आप बहुत प्रेम से आपका घर पोती है और कहेंगे ये क्या कलर लगा दिया आपने? कभी हुआ ऐसा? समझ रहे हैं इस बात को? वी वांट टू बी इन सेंटर। ये आपने कभी सुंदर ड्रेस पहनी हो और दूसरा ये ड्रेसिंग सेंस तुम्हारा बड़ा अजीब है, कभी हुआ है? हम लोग का तो खैर सिंपल है, बहुत टेंशन नहीं है। रोज सैफरन, सिंपल हेयर स्टाइल, सिंपल ड्रेसिंग स्टाइल, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोग इस प्रकार से प्लानिंग करते रहते हैं, कभी ऐसा नहीं बोला किसी ने ये क्या कपड़ा पहना हुआ है, अच्छा नहीं है? देखो कितना दुख होता है ना। तुम्हारी इच्छा क्या थी? सुंदर कपड़ा पहनेंगे, सब लोग देखेंगे मेरे को मैं कैसा लग रहा हूं, है कि नहीं? जितना, हम तो मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन जितना अपने को केंद्र में रखेंगे उतना ही संभावना है कि हम दुखी हो जाएं, क्योंकि भगवान व्यवस्था करेंगे कि एक व्यक्ति आपको उस केंद्र से डिसेंट्रलाइज कर दे। ब्रह्मांड की रचना ही हमें दुख पहुंचाने के लिए हुई है जिससे हम सीख लें और इतना दुखी होने के बाद भी, दुखालय व शाश्वत होने के बाद भी इतने नालायक हम हैं कि हम सीखते नहीं। कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं कि मन और अहंकार का आश्रय लेने का अर्थ है भ्रम का आश्रय लेना। इससे अच्छा है कि हम दृढ़ होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होकर इस अज्ञान के भव सागर से पार हो जाए। तो पूरा चैप्टर का ओवरव्यू क्या है? ये मन राग द्वेष में फंसा रहता है, इससे बाहर निकलो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान को केंद्र में लेके आओ तो सुखी हो जाओगे। सही आश्रय को पाना और फिर उस आश्रय की शरण लेना पूर्व आचार्यों द्वारा प्रमाणित है, जो भगवान की एकनिष्ठ भक्ति में रत थे। वह इधर इसमें ध्यान नहीं देते, सुख दुख हानि लाभ में। किसी भी आचार्य ने मन को सुनने की परामर्श नहीं दिया कि जो मन बोलता है उसी की बात सुनते रहो, अपितु इन्होंने हमें मन को नियंत्रण में अथवा सचेत रखकर
कृष्ण के पवित्र नामों को जपने की साधना प्रदान की है। प्रभुपाद जी ये बोले ना, हरे कृष्ण मंत्र जपो और हरे कृष्ण मंत्र सुनो। तो इस अध्याय में आपने क्या सीखा? मन लगातार राग और द्वेष में फंसा रहता है, उसकी बात को नेग्लेक्ट, जिस बात से वो आसक्त था उसी बात से वो बोर हो जाता है। इस संकल्प विकल्प की साइकिल को तोड़ करके जब हम सुबह बैठ के जप करते हैं या कभी भी आप जप करें, प्रयास करें कि बड़ी एकाग्रता से हरे कृष्ण मंत्र का हम ना श्रवण कर सकें। बस एक बात याद दिला रहा हूं, कल आपको बात याद दिलाई थी, सुना था चैतन्य चरितामृत में कि जैसे जैसे आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं वैसे वैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। याद आ रहा है? भाविते भाविते शब्द आया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरी टाइम यू चैंट हरे कृष्णा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, भले हमें दिखाई नहीं पड़ता है। और जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, भगवान में मन लगाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है और इस राग और द्वेष से मुक्त भी हो रहा है। जस्ट सी की कोई प्रश्न है क्या? ना। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र जब को आप ठीक से कर पाएंगे। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। मुझे लग रहा है कि अब सब भक्त लोग सोच रहे हैं इस प्रभु को कहाँ दूसरे ब्रह्मांड में भेज दो। ठीक है, ठीक है।